अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काइंडली कंफर्म कर दें आवाज़ और स्क्रीन दोनों क्लियर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काइंडली ज़रा कंफर्म कर दें स्क्रीन और आवाज़ दोनों क्लियर है आपसे। तो स्क्रीन नहीं आ रही, आवाज़ आ रही है। होपफुली अब ठीक होगी। जी सर, डन है। ठीक है, परफेक्ट। ओके, तो स्टार्ट फ्रॉम BTC USD चार्ट, जो कि मैंने आज कहा था आप सबसे एक कमिटमेंट थी, तो मैंने सोचा एक शॉर्ट सा लाइव हो जाए, कम्युनिटी लाइव बिटकॉइन स्पेशल, क्योंकि ज़्यादा आर्ट्स की तरफ जाएंगे नहीं। आज हम सिर्फ बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे, साइकिल्स के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, और जो मैंने अपकमिंग मंथ्स में बिटकॉइन पे बुलिश होने वाली बात की है वो मैं क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, इस पे बात करते हैं इन डिटेल। चलिए जी, जो रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं क्लियरली, बिटकॉइन इन डिटेल, इन्वेस्टमेंट प्लान, ट्रेड प्लान, दिस एंड दैट, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और किस 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 चीज़ के साथ जो है कोरिलेशन को मैं लेके चलूँगा, तो मैं इन्वेस्टमेंट प्लान बताऊंगा आप सबको। ठीक है, बिटकॉइन के साथ फिर आप हाई कैप आर्ट्स जो हैं, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स लाइक इथेरियम, डॉट, ADA, सोल, XRP ऑल्सो, और साथ में यू कैन ऐड सम AVAX, एवलांच, अच्छी ब्लॉकचेन है, और मैटिक। ठीक है, ये तो मैं जस्ट एक सजेशन दे रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वेरी सून। मैं ज़रा लिंक शेयर कर दूँ। परफेक्ट। अच्छा, जो हार्मोनिक्स का कोर्स है वो तो इंशाल्लाह सून जैसे ही मैं फ्री होता हूँ तो रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर लूँगा। उससे पहले मैं आप सबको एक सजेशन देना चाहूँगा। टॉपिक्स में जाना है आपने ग्रुप में, ठीक है, फेसबुक ग्रुप में। टॉपिक्स में यहाँ पे जो है, टॉपिक्स में नहीं, फाइल सेक्शन में, ह्यूमन एरर फाइल सेक्शन में आना है आपने, हार्मोनिक पैटर्न्स। ठीक है, ये मेरे एक स्टूडेंट ने, फैसल ने जो है अपलोड किया था, यस दिस वन, और जाएं देखें, इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू। ठीक है, चलिए ये ज़रा इन डिटेल देख लें। सो कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं जो कि होपफुली क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये इन डिटेल चलिए हम प्रोसीड करते हैं, सेशन की तरफ चलते हैं। ओके, तो डिस्कस करेंगे बिटकॉइन को इन डिटेल। मैं मंथली के चार्ट पे आता हूँ। ठीक है, और डेफिनेटली टुनाइट वी विल यूज़ RSI ऑल्सो। और अगर कोई नॉइस आ रही है तो काइंडली कंफर्म कर दें, कोई इस तरह से नॉइस तो नहीं आ रही? नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। परफेक्ट, ओके, चलें डिस्कस करते हैं। ये मंथली का चार्ट है और वी आर 2011 से। ठीक है, आई ओपन ग्लास नोट। उन 12 या 15 जो मैंने आप सबको वेबसाइट्स बताई थी उसमें ग्लास नोट भी है। ठीक है, और फिर से मैं रिपीट कर दूंगा, उस सेशन में सबको क्लियर नहीं हुआ, प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं इंशाल्लाह वो चीज़ क्लियर कर दूंगा आप सबके सर आपने ऑर्डर ब्लॉक के लिए भी कहा था वेबसाइट ना? लिए। ऑर्डर ब्लॉक के लिए ऐसे नो आई थिंक, हाँ हाँ, अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक नहीं, वो सेंटिमेंट्स बताता है आपको, जो बाइंग्स होती है ना, जो लेट सपोज अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेट सपोज कोई लॉन्ग ओपन कर रहा है, कोई शॉर्ट ओपन कर रहा है। ठीक है, तो वो मैं उस चीज़ की बात की थी। अच्छा, ठीक है, उसका नाम जी याद नहीं आ रहा, लेकिन इंशाल्लाह आई सेंड यू ऑल। मुझे कोई रिमाइंड कर दे इनबॉक्स में, इंशाल्लाह तो मैं याद से होपफुली कर दूंगा। आई नो रिप्लाईज भी लेट हो जाते हैं इनबॉक्सेस में आजकल, तो कुछ ज़्यादा ही चीज़ें जो हैं डिफरेंट है, तो काइंडली अंडरस्टैंड। इंशाल्लाह मैं एक्टिव होता हूँ वेरी सुन। नो इशू सर, नो इशू। चलें, अच्छा, ये जो है ये बिटकॉइन का चार्ट है, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ।
अब बिटकॉइन स्टार्ट कहाँ से हुआ था, इसका जो है मैं इसको अगर ओपन यहाँ से पिक्चर में अगर क्लियर दिखता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, परफेक्ट। तो बिटकॉइन जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये वो एरिया है या फिर ये वो जोन है जब तक बिटकॉइन जो है ब्लॉकचेन बन चुकी थी, ठीक है, सप्लाई जनरेट हो चुकी थी, ठीक है, प्रूफ ऑफ वर्क सब कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी थी। उसके बाद जो है यहाँ से बिटकॉइन स्टार्ट हुआ, प्राइस बिटकॉइन की स्टार्ट हुई, ठीक है। उस पर बात करते हैं आप, ठीक है, इन डिटेल। चलें, चार्ट कौन सा है, टाइम फ्रेम डेली का है, ठीक है, रेजोल्यूशन जो है इसकी डेली की है। अब बिटकॉइन स्टार्ट कहाँ से हुआ था, यहाँ से, इन जोन से, ठीक है। फर्स्ट जो इसकी पीक थी, जो प्राइसिंग थी इसकी, परफेक्ट। चलें, पॉइंट 059 जो है बिटकॉइन की फर्स्ट प्राइस थी, ठीक है। .05 was the first price जब बिटकॉइन जो है स्टार्ट हुआ था जहाँ से। सो उसके बाद एक्टिव एड्रेसेस, ठीक है, नंबर ऑफ एक्टिव एड्रेसेस कहाँ से स्टार्ट हुआ था, नंबर ऑफ एक्टिव एड्रेसेस जो है वो स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 2009 से। 17 एक्टिव एड्रेसेस थे। ये वो टाइम था जब बिटकॉइन फ्री में मिल रहे थे बाय प्रमोशंस, ठीक है, और कोई यकीन नहीं कर रहा था। अपॉर्चुनिटी इग्नोरेंस जो है ये ह्यूमन साइकोलॉजी का हिस्सा है, इट्स टोटली फाइन अगर वो होता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो यहाँ से जो है, यहाँ से इसने एक पीक फर्स्ट, अब पोटेंशियल की बात करेंगे ना बिटकॉइन की, और इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है मेरा उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट था .24, नेक्स्ट पीक जो है राउंड अबाउट .9, ठीक है, $18, 132, 916, फिर ये जो है एक बुल रन आया। उसके बाद ये जो रिसेंट ये साइकिल, ये चार्ट तो सबको याद होगा जो ओल्ड मेंबर्स हैं, ठीक है। तो अब आते हैं अपने चार्ट्स पे, और जितना आपके एक्टिव एड्रेसेस बढ़ते जाएंगे, जितना एडॉप्शन बढ़ती जाएगी, एडॉप्शन इन इजी वे, बस मैं यही कहूँगा, एडॉप्शन जितनी बढ़ती जाएगी जो है बिटकॉइन इंक्रीज होता जाएगा प्राइस में, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, एक्टिव एड्रेसेस जो हैं वो 1 बिटकॉइन जो होल्ड कर रहे हैं, जो एक्टिव एड्रेसेस, नंबर ऑफ एक्टिव एड्रेसेस हु आर होल्डिंग 1 बिटकॉइन और लेस, उसके नंबर्स में इजाफा हो रहा है। मतलब कि रिटेल ट्रेडर्स भी अब इन्वेस्टमेंट्स की तरफ आ रहे हैं इन बिटकॉइन, दे फील सेफ इन बिटकॉइन, ठीक है। अब चार्ट पे आते हैं, इस साइकिल पे आते हैं, मंथली का चार्ट है, ठीक है। मंथली पे हम जो है डेफिनेटली वी विल यूज मैकडी, क्योंकि मैकडी जो है, मैकडी किसी हद तक काम करता है, जो कोडिंग है ना, प्रोटोकॉल है, जो मशीन मेकिंग है, उन प्रोटोकॉल्स पे मैकडी काम करता है किसी हद तक, इसलिए मैं मैकडी को यूज़ करता हूँ किसी एक स्पेसिफिक वे में, ठीक है। अच्छा, तो ये मंथली का चार्ट है। मंथली पे जो है बिटकॉइन कहाँ पे है करंटली, अब मैं जो क्रैश की बात कर रहा था रिसेंटली, या फिर मैं कह रहा था कि बिटकॉइन यहाँ से फॉल हो सकता है, जैसे दैट, वो मैं क्यों कर रहा था उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्राइसेस, अभी करंट प्राइसेस जो हैं वो ये हैं, ठीक है, करंट प्राइसेस जो हैं वो ये हैं अभी। अब बिटकॉइन पे मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्लास नोट मैंने आपको दिखाया इन डिटेल। जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं काइंडली आप जो है यूट्यूब पे रिकॉर्डेड सेशन स्टार्ट में 5 मिनट्स देख लेना, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट के 9 मिनट देख लेना, 10 मिनट, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो चीज़ है, अब ये हमारा करंटली जो ऐसा जोन है जो कि होल्ड कर रहा है, जहाँ पे बिटकॉइन थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथ शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक विक है, ठीक है, यहाँ पे एक विक है, एक स्ट्रॉन्ग विक है। और हमेशा आप सबको मैंने बताया है, वंस सप्लाई इज ब्रोकन टू द अपसाइड इट बिकम्स डिमांड
once a demand is broken to the downside it becomes supply. ठीक है, सेम गोज फॉर द सपोर्ट रेजिस्टेंस थिंग होपफुली। चले ओके, जज़ाकल्लाह। ओके, तो मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब RSI कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें नोटिस करने वाली हैं, फोकस के साथ देखना है, ठीक है। कभी कभार पैसा छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, जिस इंडस्ट्री में हो, जिस एसेट को ट्रेड कर रहे हो, जो किंग है मार्केट का, उस पर भी फोकस कर लो, उसके बारे में भी सीख लो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बस। ओके, सो फुल स्क्रीन करूँगा मैं बिफोर वी गो। फुल स्क्रीन विल शिफ्ट टू वीकली चार्ट, ठीक है। अब ये वीकली चार्ट है बिटकॉइन का। वीकली चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है करंटली? सब कह रहे हैं बॉटम है, बॉटम है, बॉटम है। अबे भाई, कहाँ से बॉटम है? ये बॉटम नहीं है, बॉटम कंफर्म नहीं हुआ अभी, ठीक है। अभी भी जो है बिटकॉइन पे मैं बेरिश हूँ, ठीक है। डाउन ट्रेंड है, एक बेरिश पैटर्न भी बन रहा है, उसके बारे में मैं डेली पे आके बात करता हूँ, ठीक है। और वो बेरिश पैटर्न ऐसा पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर्स की बात कर रहा हूँ, जो कि अप ट्रेंड में यूजुअली अपीयर होता है, ठीक है। अप ट्रेंड में यूजुअली अपीयर होता है, लेकिन कभी कभार डाउन ट्रेंड में जब अपीयर होता है तो मैनिपुलेट भी होता है। तो वो एक सर्कमस्टांसेस हैं, वो एक डिफरेंट वो चीज़ है, लेकिन उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ये जो है, ये वीकली का चार्ट है। फॉर द फर्स्ट टाइम अभी जो है, अभी रीसेंट चार्ट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब जब क्रैश भी आया ना, क्रैश आने के बाद भी, रिसेंट लास्ट ईयर की बात कर ले, ठीक है। जब जब ट्रेंड में इस तरह से डाउनसाइड मूव आई है, बिटकॉइन में RSI 42, 38 इससे नीचे नहीं गई। लुक एट दिस, RSI कहाँ पे थी वीकली पे? 25, बाउंस बैक 32 से अभी कहाँ पे? 33.91, ठीक है। अभी जो मैं मेजर क्रैश की बात कर रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है यहाँ पे कि एक पॉसिबिलिटी है, जो कि मैंने बार बार शेयर किया आप सबसे, और आज फिर से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा उसको। बैंकरप्सी ऑफ अ बिग इंस्टीट्यूशन, ठीक है, वो उसकी हमें ज़रूरत है एक मेजर क्रैश की। क्रैश के लिए मेजर क्रैशेस तो आते रहते हैं, बड़े क्रैश की, जो कि 4-5 हज़ार डॉलर का होगा यहाँ से। तो जब बिटकॉइन की प्राइस जो है वो 18,000-19,000 डॉलर है, और 4-5 हज़ार डॉलर का मूव आता है, इट्स अ क्रैश, ठीक है। बहुत बड़ा मूव है, सडन एक अगर आता है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर दूँ आप सबको कि वीकली के चार्ट पे अभी स्टिल पोटेंशियल जोन हमें नहीं मिला, जहाँ पे हम इजीली जो है मैं एज अ ट्रेडर बाइंग कर लूँ, ठीक है, फॉर लॉन्ग टर्म। अब मैं आऊँगा कुछ और भी चार्ट्स हैं जिनकी वजह से मैं वीकली पे बुलिश हूँ, ठीक है। उस पर मैं आता हूँ, फिर डेली पे जो भी होगा, अपडेट होगी शॉर्ट्स की, वो मैं रिकॉर्ड करके बता दूँगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक ज़रा काइंडली कंफर्म कर दें, सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है बिटकॉइन के रिलेटेड? नो ऑफ टॉपिक्स? जी सर, RSI के अंदर अगर बिटकॉइन की बात करें तो मैंने यूजुअली एक जगह देखा था कि 40 RSI अगर हायर टाइम फ्रेम पे अगर ब्रेक करता है तो अपसाइड मूवमेंट होती है, और अगर 40 को ब्रेक नहीं करता तो डाउन साइड भी हो जाती है RSI। ओके, डाउन साइड नहीं, 40 को ब्रेक नहीं करता तो मतलब नीचे की 40 को तरफ। एज अ लेवल अगर लगाएं तो, मतलब 40 को एक लेवल ले लें हम RSI में। ओके ओके, प्राइस रेंज, हाँ, प्राइस रेंजेस की बात करते हैं। RSI, मैं पहले फारूक आपको क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे बिटकॉइन के रिलेटेड, कि बिटकॉइन का जो आपने बोला ना कि 40 को ब्रेक नहीं करता तो प्राइसेस और नीचे जाती है, कि 40 को अगर ब्रेक करता है तो प्राइसेस नीचे जाएंगी ना, ठीक है, डेफिनेटली। RSI अगर ब्रेक करेगी तो यहाँ पे अभी RSI का अगर हम स्ट्रक्चर देखें वो भी ख़राब है, ठीक है। हम ये जो डाइवर्जेंस यूज़ कर रहे होते हैं ना, लोअर लो, लोअर हाइस के लिए, तो सेम आई गो फॉर इट, ठीक है।
लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई कंफर्म्ड, ठीक है। कहाँ तक ये छोड़ दें, अगर मैं यहाँ पे फिर भी यूज़ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ठीक है। तो कीप इट सिंपल। अब मैं, मेरा अपना तरीका है बस, आप नहीं भी करो तो कोई इशू नहीं है, मेरा अपना तरीका है चीज़ों को देखने का, उससे मैं परखता हूँ। और मैं ट्रेडिशनली, जो ट्रेडिशन बता रहे, जो रूल्स बता रहे, हर टाइम देखें, कभी कभार इंडिपेंडेंटली भी कुछ बना लो, हमेशा इस चीज़ के आश्रय ना बैठे रहो कि कोई कोर्स होगा, मिल जाए, लिंक मिल जाए, वहाँ से सीख लो। नो, खुद भी कुछ बनाओ, ठीक है, अगर लर्निंग कर लो। अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करते हैं बिटकॉइन के लिए, ठीक है। अभी जिस जिस रेंज में बिटकॉइन है करंटली $18,000, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखें, लुक एट द ग्लास नोट, ठीक है, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखें, ऑल द वे फ्रॉम हेयर टू हेयर, $64,000, फिर $69,000 प्लस, ठीक है। तो डेफिनेटली बिटकॉइन हैव पोटेंशियल। लेकिन अगर मैं बात करूं, देखें हमने कितना डिक्रीज लिया है, लिटरली वी आर डाउन $50,000 फ्रॉम ऑल टाइम हाइज, 50,000 से ज़्यादा। ये कोई जोक? इन्वेस्टमेंट तो अभी भी बनती है, अभी करंट जोन में अगर आप बाय करोगे ना, और 2030 तक लॉन्ग टर्म आप होल्ड करोगे, $1 मिलियन पे भी बिटकॉइन बेच सकते हो, एक बिटकॉइन, ठीक है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसमें दरमियान में जो है हाल्विंग्स आएंगी, इसमें एडॉप्शन, अब एडॉप्शन तो हो रही है, लेकिन ओवर एडॉप्ट भी कंट्रीज नहीं कर सकती, क्योंकि हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक गलत एक सही। तो ओवर अडॉप्ट करेंगी कंट्रीज तो उससे नुकसान ये होगा कि गलत इस्तेमाल भी डेफिनेटली ज़्यादा होगा। सो दे फोकस ऑन पॉलिसी मेकिंग रादर देन लीगलाइजिंग इट, ठीक है। तो लीगलाइज तो हो जाएगा वो, तो एट द एंड ऑफ द डे देखें, रेगुलेशन को, जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को ना आज तक कोई रोक सके और ना रुकेगी, इम्प्रूवमेंट आएगी, चीज़ें एडवांस लेवल्स पे जाएंगी, और हम जो है वर्चुअल करेंसी, हम डिजिटल करेंसी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। राइट नाउ वी हैव, एक आम बंदा भी आजकल जो है, अगर बड़ा अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, तो इजी पैसा जैस कैश यूज़ करके ट्रांसफ़र कर रहा है। आज से 10 साल पहले ये चीज़ थी? नो, इट वाज सो मच रेयर, ठीक है, सो मच रेयर। सो सिंपल इज दैट। मैं तो इस पर यही कहूँगा, अब लॉन्ग टर्म रिलेशन बिटकॉइन अभी इस प्राइस पे भी बाय करते हो, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए 3 to 5 ईयर्स या उससे ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है कि ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए, बाइंग कहाँ कहाँ करनी चाहिए, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। मैं फर्स्ट जाऊँगा S&P 500। S&P 500 जो है, ये चार्ट आप देख लें, वीकली का चार्ट है, ये यूजुअली बिटकॉइन के साथ कोरिलेट करता है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है अभी, पहले ये मूव करता है, फिर बाकी चीज़ें मूव करती हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है अभी करंटली, इसका स्ट्रक्चर ओवरऑल बुलिश है, इसने एक हायर लो बना लिया है, ठीक है। हायर लो कंफर्म किस तरह से हुआ है, यहाँ से जो है इसने आहिस्ता आहिस्ता बाउंस बैक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अभी इसमें नीचे की तरफ मूव आ सकती है, प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि मैंने जिस तरह से, अगर मैं बिटकॉइन को देखूँ, एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन इंटरनली अगर हम देखें स्ट्रक्चर को, ठीक है, इंटरनली बिग पिक्चर के स्ट्रक्चर को भूल जाएं, हायर हाई, हायर लो, अगर ये बाउंस बैक कर जाता है, अगर ये हायर लो होता है, वीकली का चार्ट है, डेफिनेटली इट विल मूव स्लोली, ठीक है, सिंपल इज दैट, परफेक्ट, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। और अब मैं कहाँ पे बाइंग करूँगा, बिटकॉइन के जोन्स में बता देता हूँ, ठीक है, छोड़ दे बाकी चार्ट्स को। अपकमिंग मंथ्स की मैंने बात की है, मतलब 4, 5, 6 जो वीकली कैंडल्स हैं मुझे चाहिए होंगी फॉर अ बुलिश ट्रेंड। अभी के लिए मैं बेरिश हूँ। क्यों बेरिश हूँ, बिगर टाइम फ्रेम पे क्यों बेरिश हूँ, मैं वीकली पे क्यों बेरिश हूँ, उस पर मैं आता हूँ, ठीक है। लेकिन अपकमिंग मंथ्स में मैं डेफिनेटली इस पे आऊँगा।
ओके, तो डॉलर, ठीक है, डॉलर करंटली जो है डी एक्स वाई स्ट्रेट टू दीज लेवल्स, ठीक है, जाने के चांसेस हैं मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा, अब जिस जिस डॉलर ने 110, ये जो 100 से 10 का एरिया है, ठीक है, इसका मेरा एक अपना मेथड है इसको मेजर करने का, चीज़ों को मेजर करने का। सो मैं उसी मेथड से करूँगा, समझाऊँगा भी इंशाल्लाह। ओके, यहाँ से इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। शुक्र। उसामा भाई यार, आज ही 12 बज गए। उसामा भाई जो है ना, बहुत दिनों से बोलने और रोजाना 12 बज जाते हैं। नहीं उसामा हारून, भाई काइंडली ज़रा कंफर्म कर फारूक दें। भाई आप जो फारूक भाई आप जुर्माना हो। काइंडली कंफर्म करते हैं आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है। जी सर, क्लियर है सर, सही क्लियर। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा इंटरप्शन आ गई थी, खैर मूविंग ऑन। तो अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही। 10%, हाँ मैं बोल नहीं रहा इसलिए आवाज़ नहीं आ रही। 10%, ठीक है, 10% मूव इन डी एक्स वाई चार्ट, डॉलर चार्ट। तो हम आते हैं बी टी सी यू एस डी पे, ठीक है। अब बी टी सी यू एस डी का चार्ट हम टाइम पीरियड इसमें ज़रूर देखना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। ये जो मेथड है डी एक्स वाई, ठीक है, कहाँ से इसने बाउंस बैक लिया, फ्रॉम हेयर, ठीक है, और इसने ये जो है इसका स्ट्रक्चर ब्रेक किया ऊपर की तरफ यहाँ से, और द जोन वाज 18 अप्रैल, ठीक है। ये वही एरिया है 17 अप्रैल को, जब मैंने पाकिस्तानी डॉलर के बारे में भी पोस्ट की थी, और 178 पे चल रहा था, समथिंग लाइक दैट इट वाज, ठीक है। तो चलिए मूविंग ऑन। 18th हम जाते हैं BTC USD के चार्ट। वैसे सर, अब इसको डी एक्स वाई को थोड़ा सेल ऑफ नहीं होना चाहिए, आपको नहीं लगता? ये जा रहा है, ग्रोथ कर रहा है, और ये सर ये काफी जाए अच्छा जा रहा है, जाए जा रहा है, मतलब थोड़ा इसको ब्रेक तो लगना चाहिए था कि बिटकॉइन थोड़ा उठे यार। असल में डॉलर जो है इसका इंटरेस्ट रेट, और अभी डॉलर वैसे अभी फोमो की शायद मीटिंग आएगी, तो उसमें तो ये और थोड़ा इंटरेस्ट रेट हाई होता है, तो फिर ये और ऊपर चला FOMC जाएगा। डेफिनेटली DXY देखें, लोग अभी डॉलर जिस तरह से वेल्स जो हैं, जो बड़े ट्रेडर्स हैं बिटकॉइन के, जिस तरह से वो लोग बिटकॉइन में रहना सेफ पसंद करते हैं ना, सेफ उनको इस लगता टाइम है, डॉलर सोच रहा ठीक है। तो नहीं वेल्स की मैं बात नहीं कर रहा, इंस्टीट्यूशंस इस टाइम जो हैं वो डॉलर में रहना ज़्यादा प्रेफर है, करेंगे, डॉलर के साथ है, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस आर ओल्ड माइंडेड, ठीक है। जनरेशन गैप है, ये जनरेशन गैप ख़त्म नहीं होता, इसका कोई इलाज नहीं है दुनिया में, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। गिव मी अ पॉज, मैं आता हूँ, रिज्यूम करता हूँ।
फारूक भाई हमारे सेशन का क्या होगा ये बताओ। जी भाई। हमजा भाई करेंगे इस बार जो है ना, ओके, हमजा भाई टीच करेंगे। चलें रिज्यूम करते हैं। होगा। ओके परफेक्ट, चलें जी। हम आते हैं 18th, ये कैंडल ऑल द वे फ्रॉम हियर। तो बिटकॉइन ने कितना ओवर परफॉर्म किया है इसको, ठीक है। डॉलर में 10%, डॉलर में 10% मूव, बिटकॉइन में 53% मूव, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, इस वीक तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ से डॉलर और ऊपर जाता है, अगर हम कोरिलेशन की बात करते हैं तो बिटकॉइन तो वर्स्ट हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से जो है पोटेंशियल है बाइंग प्रेशर जहाँ से होगा, ठीक है, और किस तरह से हम यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहली चीज़, पहला जोन जो ट्रेड प्लान है मेरा, जो बाइंग जोन की अगर हम बात करें, पहला मेरा बाइंग जोन जो है वो ये होगा, ठीक है। फर्स्ट बाइंग जोन विल बी 15,500 का एरिया। मैं प्राइसेस बता रहा हूँ, चार्ट्स को छोड़ दें, वो मैंने कोरिलेशन बताई, एक छोटा सा मेथड बताया, ठीक है आपको। अब छोड़ दें चार्ट्स को, बाकी को। अब ये जो है, ये चार्ट जो है, ये जो जगह है, ये मैं रेफर करूँगा फॉर फर्स्ट बाय, ठीक है। अब अगर इसके बाद आप बाय करना चाहते हो, इसके बाद आप और जो है बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो नेक्स्ट हमारा जो है लेवल होगा $12,000 का। उससे नेक्स्ट जो है हम जाएंगे राउंड अबाउट ये $12,000 का जोन, ठीक है। उसके बाद जो है $10,000 इज मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल। पैनिक नहीं होना, रिलैक्स, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि मैंने जो बोल दिया वो 100% राइट है और वो होगा दिस एंड दैट, नो, ठीक है, दिस इज़ रॉन्ग। आपने बिल्कुल भी इस चीज़ पे 100% जो है नहीं जाना, इसको फॉलो नहीं करना, ठीक है। मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, अपना ट्रेड प्लान बता रहा हूँ, मैं क्या करूँगा वो चीज़ बता रहा हूँ। तो बिटकॉइन को जो है मैं यहाँ पे डेफिनेटली बाय करना चाहूँगा, इट्स अपॉर्चुनिटी, ठीक है। यूजुअली यहाँ पे लोग सेल कर रहे होते हैं, पैनिक सेल कर रहे होते हैं, तो ये बाइंग होगी मेरी इन इजी वे। अगर मैं आता हूँ डेली पे, ठीक है, तो डाउन साइड मूव्स क्यों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से, उन सब चीज़ों पे बात करते हैं। चलिए प्रोसीड करते हैं। वीकली को थोड़ा सा ओपन करके, लोज एंड हाइस प्रीवियस वीक, और कहाँ से कैंडल क्लोजर हो तो हम बुलिश हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, ताकि ये ज़रा कंफ्यूजन दूर हो जाए आप सबकी। परफेक्ट, चलिए डेली, ठीक है। डेली पे जो है हम अभी भी हमारी कैंडल यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है, स्ट्रेंथ शो कर रहा है बिटकॉइन, ठीक है, होल्ड कर रहा है एटलीस्ट इस लोअर रेंज को आफ्टर, इवन आफ्टर ब्रेकिंग द प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस कैंडल और प्रीवियस वीक। हमने प्रीवियस वीक को ब्रेक कर दिया ना यहाँ से, ठीक है। ये तो हमें न्यू वीक में आए हुए ये 2 दिन, ठीक है। अच्छा, तो इसको तो इसने ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ। अब आज का डेली क्लोजर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बायर्स विल ट्राई टू पुश इट टूवर्ड्स अपसाइड, ठीक है, बट अगर नहीं होता इस जोन के ऊपर, अगर यहाँ इस जोन के ऊपर अगर कैंडल क्लोजर नहीं होता ना हमारा, तो वी कैन सी अ बेरिश मूव, ठीक है, अभी के लिए। और मैं क्या बात कर रहा था, मैं जो एक लेफ्ट शोल्डर हेड, ये मैं बात कर रहा था इसकी, ठीक है। अब आप कहोगे डाउन ट्रेंड है सर, यहाँ पे कैसे, ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न है, प्रोबेबिलिटी है, डेफिनेटली आई विल टॉक अबाउट इट, ठीक है। लेफ्ट शोल्डर
हेड राइट शोल्डर, ये बात मैंने कब की थी, ये यहाँ पे मैं एक चार्ट ज़रूर मेंशन करूँगा। ऑलमोस्ट अपनी नेक लाइन पे ही है सर ये तो। ठीक है, हाँ, और ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, ये बात मैंने ईयरली ओपन में भी की थी। नो वन वॉज बिलीविंग दैट, लुक एट दिस, और ये मेजर क्रैश नहीं था। ठीक है, वेट, हाँ ये तो 2021, ठीक है। लेफ्ट शोल्डर हेड, इट वाज ऑलरेडी डाउन ट्रेंड, राइट, ऑलरेडी डाउन ट्रेंड था, तो कौन बिलीव करेगा इस बात पे, ये मैंने ट्विटर पे भी पोस्ट किया था आई थिंक। ठीक है, उसके बाद क्रैश आया मार्केट में, कितने परसेंट का, अप्रॉक्स 25%। उसी के फुल टारगेट हिट कर दिए। ठीक है, उससे ज़्यादा नीचे गया ये। उसके बाद फिर एक बुलिश जो है इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स बनाए हैं यहाँ पे, लेफ्ट शोल्डर हेड, राइट शोल्डर नेक लाइन, ब्रेक नहीं हुई, मैनिपुलेट हो गया, ख़त्म बात। ठीक है, पार्ट ऑफ द गेम। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, इस रेंज को ट्रेड करने का मैंने जो है 15 मिनट के चार्ट पे BTC BUSD में यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, मैं करंटली अपडेट मैं ज़रा क्विक से दे रहा हूँ आप सबको, अभी के लिए वाइंड अप करेंगे, फिर जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चंस भी लूँगा, सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। BTC BUSD पे नहीं है, BTC USD। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है no. काइंडली ज़रा कंफर्म कर दें, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है, ज़रा कंफर्म कर दें, प्रोसीड करते हैं। यस सर, क्लियर है। हाँ, मैं लेता हूँ, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ आपका उसामा, कोई इशू नहीं है, मैं गाइड कर दूंगा। अच्छा, तो अब डाउन ट्रेंड में हैं हम, ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑलरेडी बेरिश है, लोअर हाई कंफर्म हो चुका है, बाउंस बैक ले चुका है, इंटरनली स्ट्रक्चर बुलिश हो रहा था, सब कह रहे थे यहाँ से तो बिटकॉइन जाएगा, बेरिश कैंडल क्लोज हो गई है, एक बुलिश कैंडल यहाँ से बाउंस बैक ले रही थी, इंटरनली 15 मिनट पे जाके चेक कर रहे हैं भाई बिटकॉइन जो है बुलिश हो गया। नो बुलशिट। ठीक है, अगर आप जाते हो ट्विटर पे, इस कैंडल पे डेफिनेटली ये जो पंप था ना, ये जो पंप था जहाँ पे मैंने आप सबको ट्रेड्स क्लोज करवाई हैं, यहाँ पे ट्विटर जाओ, देखो इस डेट पे, ठीक है, 12 तारीख को देखो ट्विटर पे क्या क्या पोस्ट हो रही थी। सो या तो अभी के लिए डाउन साइड टारगेट्स एक्सपेक्टेड क्या है उसके बारे में बात करते हैं। हम ट्रेंड को एक्सटेंड तो नहीं करेंगे, एक्सटेंशंस के ज़रिए कंफ्यूज नहीं करूँगा आपको मैं, नॉर्मल फिब जो है, क्योंकि मैंने फिबोनाची के जो लेवल्स हैं वो मैंने एक्सटेंड किए हुए हैं, तो मुझे एक्सटेंशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मेरे स्टूडेंट्स को भी नहीं पड़ती ज़्यादातर। तो डाउन साइड टारगेट्स 1.618 जोन जो है, ये वर्स्ट केस सिनेरियो होगा बिटकॉइन का। ठीक है, ये बहुत नीचे है, मुझे पता है, 12,000 13,000 का जोन बता रहा हूँ मैं, लेकिन फर्स्ट स्टॉप विल बी फॉर मी, फर्स्ट स्टॉप जो है या बाइंग जोन जो है वो मेरे लिए ये होगा। ठीक है, ये मैं वर्स्ट केस सिनेरियोज बता रहा हूँ। सो या वी कैन एक्सपेक्ट दैट इट विल बी द वर्स्ट। और अब ये नहीं करना कि सब लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स सेल करना स्टार्ट कर दो। RSI इज स्टिल डाउन, वी आर स्टिल इन डाउन ट्रेंड, इट कैन बाउंस फ्रॉम हेयर, वी आर एट की लेवल ऑल्सो हिस्टोरिकली अगर हम देखें। ठीक है, look at this, we are holding this key level, we are holding this key support, we are holding this key zone। ठीक है, सो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से मोस्ट प्रॉब्ली ऊपर की तरफ चले जाए, तो लेकिन मेरे लिए सरप्राइजिंग होगा, बहुत सरप्राइजिंग होगा। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो है मैं समझता हूँ ये जोन्स अच्छे हैं बाइंग करने के लिए। इसमें हाई कैप कॉइन्स जो हैं आप पकड़ सकते हैं डिफरेंट। आगे प्रोसीड करने से पहले, क्वेश्चन लेने से पहले जो है मैं यहाँ पे BTC डेफिनेटली डोमिनेंस को थोड़ा सा चेक करूँगा। जो आर्ट्स ने अच्छा परफॉर्म किया ना रिसेंटली, 4 आवर के चार्ट पे देखें तो ये इसकी वजह से की है, बिटकॉइन डोमिनेंस गिर रही है। आर्ट्स में जो है प्राइसेस के साथ अच्छा पंप आया था, फिर
अभी जो है प्राइसेस नीचे जा रही हैं, ठीक है। अच्छा, और जहाँ तक बात है फोर आवर्स, ठीक है, गैप्स देख लेते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ ऑन डेली। एक तो वो 28,000 जोन का जो गैप है वो तो है, ठीक है, वो तो रहेगा। अच्छा, सो ये तो है, ठीक है, इसको तो बिल्कुल नहीं करना आपने, लेकिन यहाँ के लिए करंटली कोई इस तरह से बुलिश गैप मुझे नज़र नहीं आ रहा प्राइसेस में, ठीक है। वी आर एट बॉटम, यस, बट कुछ इस तरह से है नहीं। यूएसडीटी डोमिनेंस देख लेते हैं। अच्छा, पैनिक क्यों नहीं होना, मैं ये जो कह रहा होता हूँ पैनिक सेल नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, क्यों? डेली के चार्ट पे आप देखें, अगर बिटकॉइन गिर रहा है, यूएसडीटी की डोमिनेंस ऊपर जा रही है, तो यूएसडीटी का ऊपर जाने का मतलब ये है यहाँ पे कि प्राइसेस जो है यूजुअली फाइनेंशियल मार्केट्स में यूएसडीटी अगर स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि पैसा क्रिप्टो में ही पड़ा हुआ है, क्रिप्टो से निकला नहीं है, क्रिप्टो मार्केट से निकला नहीं है। दे आर जस्ट वेटिंग टू बाय लो, सिंपल इज दैट, ठीक है। यूएसडीटी डोमिनेंस अगर ऊपर जाती है, खुश होने की बात है, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो से पैसा निकल नहीं रहा, ठीक है। अगर एक हाई बनाता है, मुझे तो खुशी होगी डेफिनेटली कि चलो बायर्स जो हैं वो एक्टिव है, स्टिल वो एक्टिव इन द सेंस कि वो इंतज़ार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं कि कब बिटकॉइन एक पोटेंशियल जोन में आए जहाँ से हम बाय करें। सिंपल इज दैट, नो कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। सो मैं जाऊँगा क्वेश्चन पे, ओके। अच्छा उसामा, आपका जो क्वेश्चन है कि ट्रेंड कितना हायर हाई या हायर लो बना सकता है, ठीक है, अप ट्रेंड जो है, देखिए ट्रेंड में ये नहीं होता कि कितना हायर हाई हायर लो बना सकता है। मैं हाइपोथेटिकली थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। जो ड्राइव की मैंने बात की थी, होपफुली जब भी पॉसिबल हो मैं लिंक शेयर करूँगा, कमिटमेंट की थी मैंने आप सबसे, या फिर हो सकता है मैं यूट्यूब पे जल्दी से एक छोटा सा कोर्स लॉन्च कर दूँ। अब ये बुलिश मार्केट है, ठीक है, ठीक है, ये एक बुलिश मार्केट है। यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, सिंपल इज दैट, फॉर अ बेटर पिक्चर, ताकि हमारा जो है एनालिसिस स्टर्न हो। अब ये जो है एक हायर हाई हायर लो ट्रेंड, या फिर अगर आप कहें इन इजी वे में इस पे ड्रॉ कर देता हूँ, हायर हाई हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। इसका स्पेसिफिक नंबर नहीं होता उसामा, ठीक है। स्पेसिफिक नंबर इसलिए नहीं होता कि ट्रेंड जैसे ही चेंज होता है, ठीक है, एक लोअर लो बना, आपका ट्रेंड चेंज हो गया। हाँ, एक चीज़ आप ऐड कर सकते हो, एक कॉन्फ्रेंस जिसके बारे में ऑलरेडी कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट सेलिंग जोन होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, वो होता है 300% का जोन, ठीक है। ये बात मैं कैसे कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आ रहा होगा आपका। अब देखें, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ठीक है, हायर हाई बनता है, हायर लो हायर हाई हायर लो। अब इससे आगे हम कहाँ तक जा सकते हैं? अगर आप इस चीज़ की बात कर रहे हो तो मैं यहाँ पे एक कन्फ्लुएंस बता सकता हूँ, स्ट्रेटेजी दे सकता हूँ अपनी तरफ से, ठीक है, एक्सपीरियंस बेस्ड। हाई टू लो, स्विंग हाई टू स्विंग लो, फिबोनाची ड्रॉ किया आपने, आपका स्ट्रॉन्गेस्ट जो जोन है ना, जो सेलिंग जोन है, वो है बिलो 300%, ठीक है। फिबोनाची के हिसाब से वो आता है ये वाला गोल्डन रेशियो 2.6 करने। तो ऐसा तो होता नहीं है, बहुत रेयर होगा,
हाँ, आर्ट कॉइन्स में कभी कभार, जैसे कि मैना ने अच्छा परफॉर्म किया था, डिसेंट लैंड की बात कर रहा हूँ, मैना को मैंने 0.055 पर ट्रेड किया हुआ है। जैसे कि एडीए ने अच्छा परफॉर्म किया था, 0.066 पे मैंने इसको ट्रेड किया हुआ है। ईएनजे कॉइन जो था, इंजन गेमिंग, इसको मैंने जो है 0.06 समथिंग पे इसको भी ट्रेड किया हुआ था एक टाइम में 2021 में। तो वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन बिटकॉइन में इस तरह से कोई बड़ी प्रॉबिलिटी नहीं है, तो इसको परख के आप देख सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए जो है हम वाइंड अप करेंगे, सर होपफुली एक सब चीज़ें क्लियर हो गई क्वेश्चन होंगी। हम्म, है सर, अगर हम बीटीसी का डेली का चार्ट ओपन करें हम्म, और साथ में सीएमई का डेली का चार्ट ओपन करें पीजी का रहती है, ओके। इसको जरा रोमन पीजी का 19 सितंबर की जो कल कैंडल है परसों की, वो जरा देखिएगा। ओके, थोड़ा जूम इन करके। अच्छा सर, इस कैंडल में और जो सीएमई की 19 सितंबर की कैंडल है, इसमें हाँ थोड़ा डिफरेंस है। वो किस वजह से है? हाँ, ये बेरिश है, बुलिश वो है, जी सर, इसकी क्या वजह ठीक है? है। इसकी तो बॉडी बिल्कुल भी नहीं, उसकी पूरी बॉडी। मैं बीटीसी यूएसडी का चार्ट चेक करता हूँ, बीटीसी यूएसडी का इसके साथ, क्योंकि सीएमई जो है वो यूएसडीटी पे नहीं चलता, यूएसडी पे चलता है ना। अच्छा, यहाँ पे भी बुलिश है। इसका एक बेसिक रीज़न मैं बता सकता हूँ, अनस्टेबिलिटी हो सकती है चार्ट्स में, ठीक है। कोर्ट्स में क्लोजिंग के टाइम ना, क्लोजिंग के टाइम थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी हो सकती है। हाँ, एक काम आप कर सकते हैं, इसको कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। कोरिलेट किस तरह से करना है आपने, अब ये बीटीसी यूएसडी का चार्ट है, ठीक है, और बीटीसी सीएमई का हम खोलते हैं यहाँ पे। तो मैं इसमें आता हूँ 1 आवर चार्ट या फिर 4 आवर पे, थोड़ा सा पास आ जाते हैं। 4 आवर का चार्ट है, ठीक है, उसको मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चला गया हूँ। 4 आवर का चार्ट पे जो है ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। मैं सीधा जाता हूँ बीटीसी यूएसडी के चार्ट पे, ठीक है। इसमें 4 आवर जो है वो डिफरेंट है, राइट, जी सर। ठीक है। इसका 4 आवर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, इसका जो 4 आवर है और ये जो 4 आवर है, इसमें कंप्लीटली डिफरेंस है, ठीक है। जी तो सर। इसकी एक ही रीज़न हो सकती है कि जो सीएमई है वो ठीक है, बैकएंड पे यूएसडी पे ही काम कर रहा है, यूएसडी के पेयर पे ही काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक रीज़न हो सकती है वो टेक्निकल चार्ट्स की, क्योंकि कभी भी ये एरर नहीं आता इस तरह से यूजुअली फाइनेंशियल मार्केट्स में, बिटकॉइन में, ठीक है। और सर सीएमई मैंने नहीं 24 देखा, आवर्स तो नहीं खुलती ना सर? सॉरी। सीएमई 24 घंटे तो ट्रेड नहीं होती, सीएमई तो क्लोज हो जाती है, मतलब वो तो 24 स्टॉक मार्केट की तरह चल ऐसा रही नहीं होती है, है। वीकेंड्स पे क्लोज होती है ना। तो सर सर अभी सीएमई मतलब सीएमई जो डे क्लोजर होता है, सीएमई का डे क्लोज भी तो होता होगा ना, क्योंकि वो तो स्टॉक मार्केट है, ये नहीं होता। नहीं नहीं, बिटकॉइन की कैंडल्स तो सेम वर्क करेंगी ना यहाँ पे। नहीं सर, उसमें डिफरेंस आ जाएगा। जैसे सीएमई गैप बन जाता है, उसका रीज़न यही होता है कि उस दिन वो क्लोज होता है और ट्रेड जो है वो हो रही होती है। सीएमई गैप जब फ्राइडे को क्लोज होती है ना, सैटरडे संडे के लिए, तो हाँ वो मैं सर गैप मैं होता आपके है। कहने का मतलब वो तो ये है वीकेंड सर ऑफ होता है के ना। हफ्ते के 5 दिन 24 घंटे ये काम करती है। 24 घंटे चलती है सीएमई, आप मैं ये देख ली पूछ ना, रहा हूँ। जाए कैंडल्स देख लें, हाँ, बिटकॉइन। तो सर अभी सीएमई की जो इस वीक के क्लोजिंग, मतलब जो फ्राइडे की क्लोजिंग और मंडे की ओपनिंग है, मार्क कीजिएगा। सॉरी, क्योंकि वो लास्ट में क्या मैं बोला कह आपने? रहा मैं कह भी सीएमई गैप जो रिसेंटली गैप हुआ है, जो वीक हमारा गुजरा है, वो वाला गैप ड्रॉ कीजिएगा। डेली डेली के हम देखते हैं ना ये।
CME गैप की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ डेली पे भी देखते हैं, वैसे भी देख सकते हैं, कोई इसमें रूल नहीं है। तो मुझे मुझे इस पर गैप मिला नहीं कोई। गैप नहीं मिले नहीं, आपको गैप तो इसमें? मिलता है। गैप तो इसमें होते हैं, देखें मैं डेली का चार्ट ओपन करता हूँ। ये रिसेंटली एक गैप है जो कि मैंने बार बार मेंशन किया हुआ है इस जोन पे, तो ठीक है। ये तो भी है, ये तो भी अनफील्ड है, काफी बड़ा गैप है। हाँ लेकिन जो रिसेंटली वीक गुजरा, अब हमारे रिसेंट वीक जो है उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं उसमें नहीं, बना नहीं रिसेंट ना। वीक में नहीं है ना, बना ही नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि गैप जो है वो इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि बने, ठीक है, नेसेसरी नहीं है। क्लियर है ये चीज़? हाँ हाँ, नेसेसरी नहीं है कि गैप बने, ठीक है। इट्स नॉट ओनली दैट कि बस हर क्लोजिंग के बाद गैप वो ही बनेगा। ऐसा ज़्यादातर ऐसा होता है सर, जब डम वगैरह है ना तो वो गैप बन जाता है, क्योंकि उधर ऑर्डर फिल नहीं होते, इधर ऑर्डर फिल हो जाते हैं। हाँ हाँ ज़्यादा उसामा, डम या कम। हाँ उसामा आप क्वेश्चन करो फिर वाइंड अप करते हैं बस। जी सर, जी सर, जिस तरह आपने बताया कि जो ट्रेंड बन रहा होता है ना उसका कोई मतलब स्पेसिफिक नंबर नहीं होते कि ये कहाँ तक जाएगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन तो मैंने फिर वो फिबोनाची इलीट का वे, आपको बता दिया। जी जी, जी हाँ जी हाँ सर, फिर जो इलीट वेव में हमें वो बता, वो होता है ना इलीट वेव का जो हाँ, इलियट कॉन्सेप्ट। वेव्स का थ्योरी आप यूज़ कर सकते हो उसमें, हाँ ऐड कर जी सकते हो, सर। कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि मार्केट स्ट्रक्चर और इलियट वेव्स को मिक्स नहीं करना कभी, ठीक है। जी सर। उसको जी अगर सर। चलना है, लेके चलना है आपने, तो वेव्स की शक्ल में लेके चलना है, मार्केट स्ट्रक्चर को मिक्स नहीं करना उसमें, ठीक है। और जी हाँ, सर। मार्केट स्ट्रक्चर में मैंने आपको फिबोनाची की एक स्ट्रेटजी दे दी है कि आप अगर एक्सट्रीम देखना चाहते हो कि ये स्ट्रक्चर कहाँ तक बुलिश जा सकता है, ठीक है। मैं लास्ट एक चार्ट ओपन करता हूँ फिर वाइंड अप करते हैं। ये DXY का चार्ट है, ठीक है। तो अब लेट सपोज मैंने जो है इसको ड्रॉ किया है ऑन मंथली, ठीक है। अब मंथली पे जब मैंने इसको ड्रॉ किया है तो मंथली पे तो ये आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ही लेट सपोज मैं ड्रॉ करता हूँ 4 आवर पे इसको, और जब से बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ है उसकी बात करते हैं सिर्फ। ठीक है, अब देखिए जब से बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ यहाँ से लेट सपोज हुआ है, ठीक है। तो इसका जो एक्सट्रीम लेवल होगा ना, यहाँ से, या फिर मैं एक स्विंग हाई लेता हूँ जो कि स्ट्रॉन्ग, हम डेली चेक कर लेते हैं इसका। वांट टू गिव अ परफेक्ट एग्जांपल, परफेक्ट, ठीक है। यहाँ से लेट सपोज अब हम कर लेते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, चलें। अब इस हाई से इस लो तक मैंने फिबोनाची को ड्रॉ किया, ठीक है। ये कहाँ पे, स्टिल अभी भी इसने जो है एक्सट्रीम लेवल पे नहीं पहुंचा। 1.6 से थोड़ी करेक्शन ले सकता है, वो अलग बात है, लेकिन इसका एक्सट्रीम लेवल कौन सा होगा, मैं वीकली के चार्ट पे दिखाता हूँ। इसका चार्ट, इसका डाटा काफ़ी ज़्यादा है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा तंग करते हैं। हाँ लुक एट दिस, तो मैं ये जोन क्यों बता रहा हूँ, 2.618 यहाँ पे ऑल्सो टेक्निकली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। सो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं और इन हाइज को ले जाएगा, हो सर, सकता है पॉसिबल, ठीक है। एक बात और है सर, जैसे अब मैंने PKR USDT का चार्ट देखा ना, US डॉलर का, तो उसके अंदर तो आज तक करेक्शन ही नहीं आई कोई, मतलब उसमें अगर आप करेक्शन देखें ना कैसे आएगी, आपके मुल्क की फंडामेंटल्स ही ठीक नहीं है, इकोनॉमी सर, ठीक ऐसा नहीं है। स्टॉक में भी आई होता शुड है क्लोज द मतलब। रिकॉर्डिंग।